वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 11th फिजिक्स लेसन 4 का नाम है स्टूडेंट मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन हम लोग स्टार्ट करेंगे और मोशन इन ए प्लेन में क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में हम आपको आइडिया देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानकारी इसके पिछले किसी चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, डिराइव्ड डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी रख लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। हम इस वेक्टर क्वांटिटी सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इज दैट quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity. What is the example of vector quantity? How you can identify the vector quantity? Vector quantity are that which have magnitude as well as direction. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी हम स्टूडेंट आपको लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो स्टूडेंट जिनके मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मास ले लीजिए, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट। मास जहां पर रख देंगे वही वहीं पड़ा रहेगा, इसलिए मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया, अगर दूसरा एरिया हम ले लेते हैं तो एरिया भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते हैं, सर्किल का एरिया निकालते हैं, किसी प्लेन का एरिया निकालते हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया इंटू हाइट निकालते हैं, ना तो एरिया का ही डायरेक्शन होता है ना तो हाइट का डायरेक्शन होता है। ऐसे स्टूडेंट स्पीड है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी इसका नाम इसलिए पड़ता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी में एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें तो हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को हम देख सकते हैं। अब स्टूडेंट प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी? हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी? हम आपको लिखते हैं कि कैसे आप वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी and a scalar quantity। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या अंतर है स्टूडेंट? अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप यहाँ डाल लीजिए वेक्टर क्वांटिटी।
यहां डाल लीजिए स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में 2 से 4 पॉइंट आप लिख दीजिए कि क्या अंतर होते हैं इनके बीच में। नंबर 1 में वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखेंगे स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी वे होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वांटिटी वे होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए पॉइंट ये लिख दीजिए। इन विच magnitude and direction both in which only magnitude but not direction. नंबर 2 पॉइंट, हमने आपसे कहा डिफरेंशिएट बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नंबर 1 इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इन विच ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। दूसरे में आप लिख सकते हैं दे चेंज ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। स्केलर क्वांटिटी दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। तीसरे में आप यहां दिखा सकते हैं दे कैन बी एडेड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। स्टूडेंट यहाँ पर दूसरे पॉइंट को देखिए, दे चेंज ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ चेंजेस। अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करते हैं तब भी वो चेंज हो जाता है, अगर आप उसके डायरेक्शन चेंज करते हैं तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, या तो आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करते हैं तब भी चेंज हो जाता है। दे चेंजेज इफ आइदर मैग्नीट्यूड चेंजेस। यहाँ पर डायरेक्शन बदलने से कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, यहाँ केवल आप मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तभी स्केलर क्वांटिटी में चेंजमेंट हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट दे कैन बी एडेड। जो हम वेक्टर क्वांटिटी ऐड करते हैं वो किसी लॉज के थ्रू ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो चाहा उसी को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी नियम कानून के अनुसार ही, किसी लॉज के अनुसार ही उसे हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। लेकिन स्केलर क्वांटिटी को केवल अलजेब्रा की तरह पे जैसे भी हम अलजेब्रिक क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं, अरिथमेटिक क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं, वैसे ही हम इसको ऐड करते जाएंगे। ये हमें जो है स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो बिना लॉज के ये ऐड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लेंथ
length of straight line represent magnitude of vector quantity. ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी. इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन is called tail and final point is called head. ये स्टूडेंट हेड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. ये एरो जो है ये आपका स्टूडेंट हेड रिप्रेजेंट करता है और इसे हम टेल कहते हैं. ये हेड है, ये टेल है और इस लंबाई को हम अगर इसके मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करें और इसके ऊपर ऐसे लाइन अगर खींच दें तो इसको बोलते हैं वेक्टर ए. इसको रीड एज वेक्टर ए और ये ऐसे एरो लगा देते हैं और इसको लिखते हैं पढ़ते हैं रीड एज वेक्टर ए. इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट में आइए आपको हम बताते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. टाइप्स ऑफ वेक्टर नंबर 1 है आपका इक्वल वेक्टर. नंबर 2 को आप कहते हैं नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फिक्स वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर. ये स्टूडेंट हमें आपको समझाना है कि व्हाट इज द इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर्स का हिंदी में मीनिंग होता है समान वेक्टर. किसे कहते हैं? दो वेक्टर कैसे समान होते हैं स्टूडेंट? दो वेक्टर समान तब होते हैं जब उनके परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, तब हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors when whose magnitude as well as direction both are same, then these vectors are called equal vectors. दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब उनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम होंगे. नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर. अपोजिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? तो दो वेक्टर हम लेंगे, दो वेक्टर में से जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर. इसी प्रकार से मॉडुलस वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस वेक्टर इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. केवल मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट करता है, ऐसे वेक्टर को मॉडुलस वेक्टर कहते हैं. किससे रिप्रेजेंट होता है इसको हम आपको डिफाइन करेंगे. यूनिट वेक्टर वे होते हैं, वे वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है.
एकांक होता है, यूनिट होता है, उन ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। फिक्स वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जिनके ओरिजिन, जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं, जहां से चलते हैं, चलने वाले सभी वेक्टर के अगर पोजीशन एकदम हमेशा के लिए फिक्स होता है तो दे आर कॉल्ड फिक्स वेक्टर। अब फ्री वेक्टर वो होते हैं स्टूडेंट जो जिनका इनिशियल पॉइंट कंफर्म नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ऐसे को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं और कहीं भी उसका एंड हो सकता है, ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऑल द वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट? कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज व्हिच आर लाई इन द सेम प्लेन। जो वेक्टर्स सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल ऐसे सारे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके और किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे सारे वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। और कोटर्मिनस वेक्टर, कैसे वेक्टर्स को कोटर्मिनस वेक्टर कहते हैं? जो कहीं से आ करके एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो, सारे के सारे कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी दिशा से आ रहे हो, लेकिन सबके मिलने का एक ही पॉइंट हो, तो ऐसे सारे वेक्टर्स को कोटर्मिनस वेक्टर कहा जाता है। तो स्टूडेंट हम एक एक वेक्टर आपको हम लिखें। पहले हम इक्वल वेक्टर के बारे में आपको हम परिभाषित कर देते हैं यहाँ पर कि इक्वल वेक्टर कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ देख लीजिए इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। नंबर एक, इक्वल वेक्टर अगर हम समझना चाहते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी are called equal vector. Vectors whose magnitude and direction both are same। ऐसे दो वेक्टर स्टूडेंट जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, टेल एक साइड में हो, इसके टेल और इसके हेड एक साइड में हो, हेड एक साइड में हो, और मैग्नीट्यूड मॉड ए को मैग्नीट्यूड मॉडुलस वेक्टर इसी को बोलते हैं स्टूडेंट, जो केवल परिमाण रिप्रेजेंट करता है लेकिन डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऐसे को मॉडुलस वेक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, जिनके हेड एक साइड में होते हैं, जिनके टेल एक साइड में होते हैं, ऐसे दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अपोजिट वेक्टर क्या होता है? अपोजिट वेक्टर का दूसरा नाम है स्टूडेंट नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर या इसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर पता चल जाता है, ऊपर वाले को देखिए, ये सेम डायरेक्शन में, जिनके हेड सेम हो डायरेक्शन में हो, जिनके टेल सेम डायरेक्शन में हो, जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसे को इक्वल वेक्टर कहते हैं।
लेकिन जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन हेड एक साइड में ना हो, टेल एक साइड में ना हो, एक दूसरे के अपोज में हो, अपोज कर रहे हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इनको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, यहाँ पर वेक्टर बी है, इनका हेड इस डायरेक्शन में है और इनका हेड इस डायरेक्शन में है, इनका टेल इस डायरेक्शन में है और इनका टेल इस डायरेक्शन में है। तो ये टेल एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस ए वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी है। नेगेटिव वेक्टर लगा देते हैं, ये दोनों सेम हो जाते हैं। नेगेटिव केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव यहाँ पर केवल डायरेक्शन न कि मैग्नीट्यूड। ये कहीं भी रिजल्टेंट में ये कंसीडर नहीं किया जाता है, ये केवल जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। हम नेगेटिव को वेक्टर एनालिसिस में केवल हम डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर भी ऐसे ही होता है। मॉडुलस वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस वेक्टर तीसरे में हम आपको बताते हैं मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर अब मॉडुलस वेक्टर में स्टूडेंट लेट ए बी द वेक्टर then their modulus is represented by mod A या A लिखते हैं, इसको हम रीड करते हैं, रीड एज modulus of vector A, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं, इसको हम मॉड लगा देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं और ये मॉडुलस हो जाता है। अब ऐसे ही नोट्स में स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स आई कैप के बारे में हम बताएंगे बाई जे कैप और जेड के कैप लिखा हुआ है। अब कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर जो इसके आगे दिया गया है। यूनिट वेक्टर हम बताएंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करने का नियम होता है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकाल करके फिर इसका जो रिजल्टेंट आता है दे आर कॉल्ड मॉडुलस वेक्टर। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, यहां हम लिख देते हैं आपको। यूनिट वेक्टर ये चौथे में स्टूडेंट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि लेट ए बी द वेक्टर is called
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर it means modulus of vector a is equal to 1 is called unit vector. a unit vector को हम स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए लिखते हैं, या वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप वेक्टर। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर होते हैं। फिक्स वेक्टर, फिक्स वेक्टर केवल डिफाइन होता है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो फिक्स वेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए। फिक्स वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फिक्स वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं दैट वेक्टर, वेक्टर whose initial points are same, points are fixed। अगर इनिशियल वेक्टर का इनिशियल किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स हो जाए तो उसको फिक्स वेक्टर कहते हैं। जैसे ये ले लें और ये पॉइंट ओ जिसको हम टेल बोलते हैं, अगर ये टेल हमारा हमेशा फिक्स रहता है और हेड इंक्रीज करता रहता है तो हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये आपका फिक्स वेक्टर हो जाता है। ये ओ इज फिक्स वेक्टर, ओ इज फिक्स्ड। जो ओ फिक्स रहता है मीन्स टेल फिक्स रहता है, हेड इंक्रीज करता है, तो ऐसे वेक्टर को हम फिक्स वेक्टर बोलते हैं। फ्री वेक्टर आता है नेक्स्ट में, जिसका टेल फिक्स नहीं होता है उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं। वो चलने के लिए पूरे प्लेन में कहीं भी इधर उधर टहल सकता है, ऐसे को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। BI फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर है, ये वेक्टर आपका फ्री वेक्टर कहलाएगा। ये आपका टेल है, टेल इज नॉट फिक्स, हेड इज नॉट फिक्स। नॉट फिक्स, टेल फिक्स नहीं है, हेड फिक्स ना हो और ये इधर उधर टहलते हो तो इनको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर बोलते हैं। अब आता है कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। ये कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं और किसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर collinear vectors, that vectors which either act along the same line or along parallel line। स्टूडेंट जब सारी की सारे वेक्टर्स अगर एक ही लाइन पर चलते हैं या एक ही लाइन के अलोंग चलते हैं, या तो आप ये कह लीजिए कि सारी की सारी लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो लाइन ए एंड लाइन बी आर पैरेलल, ए एंड बी along the same line, इसलिए ए और बी ये पिक्चर और ये पिक्चर दोनों कोलिनियर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर दोनों या तो पैरेलल हो जाते हैं या तो एक ही लाइन के अलोंग चलने लगते हैं, या तो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं या तो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऐसे सारे के सारे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स आते हैं स्टूडेंट, कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही सेम प्लेन में होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर
कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर that vectors are called coplanar which lies in the same plane. अगर स्टूडेंट अगर सभी के सभी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि अगर ये इसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करें, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, और ये सारे के सारे वेक्टर स्टूडेंट इस एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो हम इनको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। दे आर कोप्लेनर वेक्टर, दे आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर स्टूडेंट ऐसे हैं, एक वेक्टर यहां पर दिया गया, दूसरा वेक्टर यहां पर दिया गया, तीसरा वेक्टर यहां दिया गया, चौथा वेक्टर यहां लिख दिया गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। यहाँ हम कहेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन बी कहाँ है, वाई एक्स डैश प्लेन में है, सी आपका एक्स डैश वाई डैश प्लेन में है, और डी आपका एक्स वाई डैश प्लेन में है। जितने भी वेक्टर हैं स्टूडेंट सभी अलग अलग प्लेन में हैं, तो हम लिखेंगे कि दे आर नॉट कोप्लेनर। हम यहाँ लिखेंगे दे आर नॉट कोप्लेनर। नॉट कोप्लेनर। हम इनको कोप्लेनर नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही प्लेन में लाई नहीं करते, इसलिए हम इनको कोप्लेनर वेक्टर नहीं कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में देखिए, हम आपको बताते हैं। को इनिशियल वेक्टर अगर यही पॉइंट आपका ये ले लें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये ओ है, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑल वेक्टर्स आर सेम व्हेन initial point of all vectors are same then they are called co-initial वेक्टर्स। इनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं जिनके ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट सेम हो जाते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट में आता है को टर्मिनस वेक्टर क्या होते हैं। को टर्मिनस वेक्टर
कोटर्मिनस वेक्टर कोटर्मिनस वेक्टर स्टूडेंट वे होते हैं जो कहीं से आते हैं और एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं, उनको कोटर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये आपका वेक्टर है, यहां से कोई वेक्टर आ रहा है, इसके पास आकर के यहां मिल गया। दूसरा ये है जो आकर के इस पॉइंट पर मिल गया। तीसरा इस पॉइंट से आकर के इस पे मिल गया। चौथा इस पॉइंट से आकर के यहां मिल गया। तो दे आर कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, they are called coterminous vectors। ये वेक्टर्स आपके कोटर्मिनस वेक्टर कहलाते हैं स्टूडेंट।